शम भक्तों, बहुत सारे परिवार के ऐसे लोग होते हैं, ऐसे सदस्य होते हैं, जिनके बच्चों की उम्र बढ़ती ही चली जा रही है और उनकी शादी अभी तक नहीं हुई। वो काफ़ी चिंतित रहते हैं कि परिवार में यदि लड़का है तो उसे कोई लड़की नहीं मिल पा रही है, और यदि अगर लड़की है तो उसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिल पा रहा है। तो इस कारण से वो परेशान रहते हैं और मानसिक बहुत सारी चिंताएँ आ जाती हैं, जिसके कारण से शरीर धीरे-धीरे खराब होने लगता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा रामबाण उपाय बताने वाला हूँ, या एक ऐसा अरदास या अर्जी समझ लीजिए, नारियल वाली अर्जी नहीं है ये, परंतु एक अरदास कह सकते हैं, भगवान से एक प्रार्थना कह सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसे एक उपाय का नाम भी दे सकते हैं। हालांकि शम भक्तों में ऐसे उपाय कम ही बताता हूँ, परंतु क्या है, आप सभी के प्रश्न ज्यादा रहते हैं, शादी विवाह से जुड़े हुए कुछ ऐसे वीडियोस बनाइए ताकि हमारे बच्चों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा और महिमा बन जाए। तो शम भक्तों, इन बातों को ध्यान में रखकर एक साधारण सा उपाय है, जिसे आपको कब करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को आज तक नहीं देखेंगे तो शायद आपका ये ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल सके। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, जिस प्रकार से हम बाबा श्याम को अर्जी अरदास लगाते हैं, उसी प्रकार से अगर आपकी जीवन में समस्या बनी हुई है और आप चाहते हैं कि इन समस्याओं से छुटकारा पाना, तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक माता पिता हैं और अपने बच्चों को लेके परेशान हैं क्योंकि आपके बच्चे अब शादी के लायक हो गए हैं और उनकी शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब भी आप रिश्ता देखने जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। या तो आपको रिश्ता पसंद नहीं आता, या आपके बच्चे के लिए अच्छे रिश्ते आते नहीं हैं। अगर आपको कोई रिश्ता पसंद आता है तो वो रिश्ता हो नहीं पाता है, चाहे कारण जो भी हो। परंतु श्याम भक्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बाबा श्याम का एक महाशक्तिशाली उपाय बताने वाला हूँ। इसे अगर आप करते हैं तो बाबा श्याम की महिमा और कृपा जरूर आपके परिवार के ऊपर बनती है। श्याम भक्तों, अगर आप अपने लिए एक सुंदर जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं, शादी करने की काफी प्रयास कर रहे हैं, परंतु किसी न किसी कारण से ये सब चीज अधूरी रह जा रही है, तो चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, तो आप खुद से भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो पूरी बात जरूर समझ में आएगी। कि शादी एक ऐसा बंधन है कि एक कहावत भी है, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, और शादी का लड्डू जो ना खाए वो भी पछताए। तो चलिए, अब आपको क्या करना है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए इस उपाय को करने के लिए, सबसे पहले उन चीजों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो श्याम भक्तों, ये बहुत साधारण सा उपाय है। अगर आप इसको करते हैं तो बाबा श्याम तक आपकी अर्जी जरूर जाती है, और आपकी जिस बच्चे की शादियां नहीं हो पा रही हैं, चाहे वो कोई भी कारण हो, चाहे बढ़ती हुई उम्र हो, चाहे नौकरी के कारण अभी तक वो शादी नहीं कर पाए, या कोई भी और कारण हो सकते हैं, अगर ये श्रद्धा और सच्चे मन से अगर आप करते हैं तो जरूर ये उपाय आपका सफल होता है। तो श्याम भक्तों, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में इस प्रकार की हल्दी की गांठें हैं। ये आपको हल्दी की गांठ आपको अपने पास लेकर आ जाना है। दुकान में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा हल्दी की गांठें। किसी भी मसाले वाले की दुकान में जाएंगे, वहां बोलेंगे कि मुझे हल्दी की गांठ चाहिए। 200 रुपए केजी के हिसाब से था, तो 100 ग्राम भी अगर आप ले लेते हैं तो उसमें बहुत सारी गांठें चढ़ जाती हैं, तो उसमें से 5 छोटी छोटी गांठ छांट कर अलग से रख लीजिए। तो इसके साथ चाहिए आपको इस टाइप का मूली, और आपको चाहिए एक लाल पेन, यानी लाल स्केच पेन चाहिए। लाल पेन से तो हम राम लिखते हैं, राधा लिखते हैं, परंतु यहाँ पर आपको पेन की जरूरत नहीं होगी, स्केच पेन की जरूरत होगी। तो इस प्रकार का एक लाल स्केच आपके पास होना चाहिए। और साथ ही श्याम भक्तों, आपके पास एक पीला कपड़ा होना चाहिए। पीला कपड़ा का जो साइज होगा वो रुमाल के साइज के बराबर का पीला कपड़ा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास इस उपाय को करने के लिए होनी चाहिए। अब इस उपाय को करना कैसे है उसके बारे में जानते हैं। हम भक्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह सबसे पहले जल्दी उठ जाना है। सुबह जल्दी उठने के बाद आपको दैनिक कार्यों से निर्मित होकर उसके बाद स्नान इत्यादि करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। भगवान के समक्ष जो आपने सारी चीजें इकट्ठी की हैं, जो जो मैंने आपको अभी बताई है, वो सारी चीजें लेकर वहां पर भगवान के समक्ष एक थाल में रख देंगे। और थाल में रखने के बाद आपको क्या करना है, गंगा जल लेना है। गंगा जल हाथ में लेने के बाद, थोड़ा सा गंगा जल लेने के बाद आपको उन सामग्री पे छिड़क देना है,
और थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर भी छिड़क लेना है। उसके बाद श्याम भक्तों, आपको वहां पर भगवान के समक्ष संकल्प लेना है। भगवान के समक्ष यानी कि बाबा श्याम के समक्ष आपको एक शुद्ध घी का दीपक जला देना है। शुद्ध घी का दीपक जलाने के बाद आपको वापस से आपको अपने हाथ में गंगा जल लेना है, यानी वापस से आप अपने हाथ में गंगा जल लेंगे। और गंगा जल लेने के बाद आपको क्या करना है, संकल्प करना है कि आप कोई विधि करने वाले हैं, आप कोई उपाय करने वाले हैं। ये भगवान के समक्ष करना है आपको। शाम भक्तों, आप सभी को पहले ही बता देता हूँ, ये कोई तांत्रिक उपाय नहीं है। ये एक भगवान को जिस प्रकार से हम अर्जी अरदास लगाते हैं नारियल वाली, उसी प्रकार से ये हल्दी वाली अरदास है। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादी वगैरह नहीं हो रही, या हम खुद ऐसे बच्चे हैं कि हमारी शादी मान लीजिए नहीं हो रही, तो हम खुद से भी ये उपाय ऐसे ही करना है। शुद्ध घी का दीपक जलाने के बाद आपको अपने हाथ में गंगा जल लेकर भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है। भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए भगवान श्री गणेश का स्मरण करना है। उनके मंत्रों को 11 बार जप करना है। ओम गंग गंग गणपतिये नमः, इस प्रकार से आपको उनके मंत्रों का जाप करना है। उसके बाद आपको अपने कुल देवता का ध्यान करना है। आपकी जो भी कुल देवता है उनका ध्यान अवश्य करिए। अगर आप शहर में रहते हैं तो भी आपके जो ग्राम देवता है या कुल देवता है या कुल देवी है, जो भी है, उनका ध्यान आप स्मरण करेंगे, मन में उनके स्वरूप को ध्याएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने हाथ में जल रखा और आपका मन कहीं और भटक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपके मन में सिर्फ आपके कुल देवता या कुल देवी का ध्यान करना है। इस प्रकार से ध्यान करते हुए इष्ट देवता का ध्यान करना है, यानी जिस देवता से आप बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं, यानी जिनके प्रति आपकी करुणा है, भाव है, विश्वास है, उस देवता को याद करना है, उनका ध्यान करना है। यानी अगर आप बाबा श्याम में विश्वास रखते हैं, बाबा श्याम का ध्यान करते हैं, तो उनका मन ही मन आपको ध्यान करना है, स्मरण करना है, उनके मंत्र को जप करना है मन ही मन 11 बार। तो उनका जो मंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, इन मंत्रों का 11 बार मन ही मन जप कर लेना है। और सिर्फ आपको अपने मन के अंदर ऐसे भाव लाने हैं कि बाबा श्याम आपके सामने साक्षात आपको देख रहे हैं। इस प्रकार से अपनी आंखों के आगे बाबा श्याम को ध्यान करके आपको सोचना है। जल आपके हाथ में ही होना चाहिए। जल हालांकि हल्का हल्का सा आपके हाथ से नीचे की तरफ जाएगा तो कोई बात नहीं है, परंतु आप ये संकल्प ले रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। उसके बाद श्याम भक्तों, आपको अपने कुल देवता से प्रार्थना करना है। आपको अपनी इष्ट देवता को ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करना है, हे इष्ट देव, आज मैं इस उपाय को करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, कृपया करके आप मेरे इस उपाय को सफल करिए, पूर्ण करिए और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करके मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से आपको अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करनी है। और जो जल आपके हाथ में है, उस जल को वहीं पर छोड़ देना है। और उसके बाद श्याम भक्तों, अब आपको क्या करना है, जो हल्दी की गांठ मैंने आपको बताई थी, उस हल्दी की गांठ को आपको लानी है। यानी कि आपके पास 5 छोटी छोटी हल्दी की गांठ होनी चाहिए। अब उसमें से पहली एक हल्दी की गांठ हम उठाएंगे और उसके बाद अब क्या करना है वो आप देखिए। श्याम भक्तों, पितर देवता का ध्यान करते हुए, यानी जो आपके पितर हैं उनको ध्यान करते हुए पहली हल्दी की गांठ आपको उठानी है। इस हल्दी की गांठ उठाने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास ऐसा स्केच पेन होना चाहिए। इस स्केच पेन से आपको इस हल्दी की गांठ पर लिखना है। क्या लिखना है, जैसे कि हम पितृ देवता को याद कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर हमारे घर में कोई विघ्न बाधाएं हैं या किसी कारण से हमारे कोई काम नहीं बन पा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं फिर भी वो काम बिगड़ जाता है, हमारे पितृदेव या तो नाराज होते हैं, यानी हमारी कुंडली में दोष हो सकता है, यानी हमारे ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण से हमारे कोई काम नहीं बनते। इस कारण से ये हल्दी वाला उपाय आपको करना होता है। तो सबसे पहले जो पहली गांठ लेंगे उस पर आप क्या लिखेंगे, उस पर आप इस स्केच पेन से, यानी ये चला हुआ स्केच पेन नहीं होना चाहिए, नया स्केच पेन आपको लेकर आना है मार्केट से। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना है, आपको स्केच पेन से, पितर दोष। अब आप देखिए, आपको दिख रहा होगा कि मैंने किस प्रकार से लिखा है। अब आपको सीधा दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से पहली हल्दी गांठ के ऊपर इस प्रकार से आपको लिख देना और इसको साइड में रख देना है। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से अगर आप उस हल्दी की गांठ पर लिख देते हैं पितृ दोष, पितृ देवता को वो हल्दी की गांठ समर्पण हो जाती है और पितृ देवता हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि करते हैं, कृपा दृष्टि करते हैं, परिवार पर ध्यान देते हैं और हमारे काम को बनाते हैं। तो पहली हल्दी की गांठ हमने पितृ देवता को समर्पित की। अब हमें समर्पित करना है दूसरी हल्दी की गांठ। दूसरी हल्दी की गांठ पे हमें क्या लिखना है श्याम भक्तों,
दूसरी हल्दी की गांठ पर हमें लिखना है मंगल। मंगल दोष, कुंडली में मंगल दोष है तो हमारी कुंडली खराब हो जाती है, जिसके कारण से हमारे काम नहीं बनते हैं, हमारी शादी विवाह में रुकावट या अड़चने आने लगती हैं। तो हमें दूसरी हल्दी की गांठ पर लिख देना है मंगल दोष। अगर आपकी कोई भी काम मंगल दोष की वजह से नहीं बन पा रहे हैं तो मंगल दोष इस प्रकार से दूसरी हल्दी की गांठ के ऊपर अगर आप लिख देते हैं, इससे क्या होता है कि मंगल दोष आपके दूर होते हैं और जो भी रुकावटें और अड़चने आ रही हैं वो हट जाती है। तो इस प्रकार से दूसरे हल्दी की गांठ पर हम यही लिखेंगे। भक्तों, अब हम तीसरी हल्दी की गांठ उठाएंगे। तीसरी हल्दी की गांठ में हमें क्या लिखना है? तीसरी हल्दी की गांठ में हमें लिखना है कुंडली दोष, यानी कि हमारी कुंडली में अगर किसी भी प्रकार की दोष होती है या बाधा होती है तो वो सब दूर हो जाती है। तीसरी हल्दी की गांठ है। अब इस तीसरी हल्दी की गांठ पर हमें लिख देना है कुंडली दोष। इस प्रकार से हमें लिख देना है। तो श्याम भक्तों, देखिए मैंने लिख दिया है कुंडली दोष। इस तरह से आप तीसरे हल्दी की गांठ पर आप इस प्रकार से लिख देंगे। तीन हल्दी की गांठ पर हमने लिख दिया। अब बारी है चौथे हल्दी की गांठ के ऊपर। तो चौथे हल्दी की गांठ के ऊपर हमें क्या लिखना है श्याम भक्तों? चौथे हल्दी की गांठ पर हमें लिखना है नजर दोष, यानी कि अगर किसी की नजर लगी है, नजर जो होती है उसका दोष सबसे बड़ा होता है। यानी अगर आप सुंदर हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत हैं, तो नजर काफी लोगों की लग जाती है। यानी लोगों की नजर किस दृष्टि से आपके ऊपर पड़ती है उसे कहा नहीं जा सकता, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो नजर दोष जो होता है ये भी एक रुकावट का माध्यम है, यानी हम इस पर लिख देते हैं नजर दोष। इस प्रकार से आपको लिख देना है नजर दोष। अब बची है आखिरी हल्दी की गांठ। उस पर क्या लिखना है श्याम भक्तों? उस पर हमें लिखना है अन्य दोष। जितनी भी चारों चीज हमने हल्दी की गांठ पर लिखी है, अगर कोई और दोष होता है यानी इसके अलावा और कोई दोष होगा तो उसको अन्य दोष बोल सकते हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, ऐसे तो बहुत सारे दोष हैं, इतनी सारी हल्दी की गांठों को नहीं बनाना है, तो अन्य दोष लिखने से सारे दोष उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो चलिए अब इस पर लिख लेते हैं अन्य दोष। ये मैंने लिख लिया, देख लीजिए अन्य दोष। ये पांचों हल्दी गांठ के ऊपर मैंने इस प्रकार से लिख लिया है। अब आपको क्या करना है? अब जो आपने हल्दी की गांठ पर वो सारी बातें लिखी हैं उन सबको एक साथ ले लेना है अपने हाथ में। तो चलिए अब मैं अपने हाथ में एक साथ ले लेता हूँ और आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये सारी लिखी हुई हल्दी की गांठ है। अब इन हल्दी की गांठों को क्या करना है? इन श्याम भक्तों, इस हल्दी की गांठ को इस प्रकार से आपको पकड़ लेना है, बांधना है। यानी किससे बांधना है? ये जो कलावा है, इस कलावा से आपको बांधना है। तो कलावा से कैसे बांधना है? तो सबसे पहले ऐसे पकड़ के इस प्रकार से 7 बार आपको बांधना है। और 7 बार बांधते समय आपको अपनी इष्ट देव का नाम लेना है या उनका मंत्र का जाप करना है। तो बोलना है ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 ओम श्री श्याम देवाय नमः। तो श्याम भक्तों, आप देखेंगे इस प्रकार से ये हल्दी की गांठ हमने कर ली है। अब इसमें क्या करना है? इसको थोड़ा सा ऊपर सरका लेना है, कुछ छोटा नीचे बाहर ना रह जाए, और आपको थोड़ा सा टाइट करके बांधना है। क्योंकि अगर आप छोटी हल्दी की गांठ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि छोटी हल्दी की गांठ सड़कने का डर होता है ऊपर नीचे। क्योंकि हमें इस कलावा को थोड़ा सा तोड़ देना है इस प्रकार से। ये हमने बांधना नहीं है, इसको इस प्रकार से इसमें फंसाना है। ये जो हल्दी की गांठ है इस प्रकार से हमें इस प्रकार से कर लेना है, और इसको हमें बांधना नहीं है श्याम भक्तों। कोई गांठ वगैरह नहीं लगानी है इस हल्दी की गांठ में, क्योंकि हल्दी की गांठ खुद एक गांठ होती है। तो हमें सिर्फ मौली बांधने के बाद इस प्रकार से ऐसे टाइट से इसको फंसा देना है ताकि ये निकले ना। इस प्रकार से हमें कर देना है। तो ये देखिए, ये हल्दी की गांठ बन गई इस तरह से। इसमें पांचों हल्दी की गांठ आप देख सकते हैं। तो श्याम भक्तों, ये हल्दी वाली गांठ तो हमने बना ली है, परंतु अब इसका करना क्या है? ये हल्दी की गांठ का बंडल बन चुका है। अब इसको क्या करना है? आपको इस हल्दी की गांठ को एक कपड़े में बांधना है। तो कपड़ा कौन सा होना चाहिए? कपड़े पीले रंग का होना चाहिए। और कपड़े का साइज कितना बड़ा होना चाहिए? ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही कपड़ा लेना है। 1.25 मीटर का नहीं लेना है, छोटा ही लेना है। तो छोटा कितना बड़ा होना चाहिए? जो रुमाल की साइज का जो कपड़ा आता है पीले रंग का,
उस कपड़े में आपको इस हल्दी की गांठ को रख देना है। जैसे मैंने हल्दी की गांठ ली, इसको इस प्रकार से इसमें रख देना है और रखने के बाद क्या करना है, इसकी एक पोटली बना लेनी है। हालांकि श्याम भक्तों ये काफी बड़ा कपड़ा है, आपको रुमाल साइज का कपड़ा लेना है ताकि आपको बांधने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से आपको एक पोटली बना लेनी है। तो पोटली बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से करने के बाद इस पर एक गांठ लगा देना है, यानी कि गांठ जो होगी एक ही बार लगाना है। इस प्रकार से आप चाहे लड़की की शादी करने वाले हैं, चाहे लड़के की शादी करने वाले हैं, तो उसके लिए यही प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस होगा। कोई कपड़ा सफेद बताता है, कोई लाल बताता है, कोई और रंग का बताता है, परंतु श्याम भक्तों अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो पीले रंग का जो कपड़ा होता है काफी शुभ होता है। तो अब इस उपाय को किस दिन करना चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो श्याम भक्तों इस प्रकार से आपको पोटली तैयार कर लेनी है और पोटली तैयार करने के बाद पोटली के ऊपर आपने एक गांठ लगा दी है। अब गांठ लगाने के बाद क्या करना है, उसकी आप शादी करना चाह रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जिसकी भी आप शादी करना चाह रहे हैं उसके माथे से उस पोटली को लगाकर आपको क्या करना है, आपके अपने घर के पूजा मंदिर में जाना है जहाँ आपके देवी देवता विराजमान है, बाबा श्याम विराजमान है, वहां आपको जाना है। उस पोटली को बिना किसी को बताए, कोई भगवान की तस्वीर है या फोटो है, उस फोटो के पीछे उस पोटली को जाके रख देना है। श्याम भक्तों उस पोटली को तब तक रखे देना है जब तक कि आपके बच्चे की शादी नहीं हो जाती। तो इस प्रकार से उस पोटली को देखना नहीं है, छूना नहीं है। बहुत सारे लोग मंदिर की सफाई करते हैं, खोल के देख लिया कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, तो ये उपाय आपका वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने पोटली रख दी है, ऐसी जगह रखिए कि कोई चूहा वगैरह पीछे से आकर उस पोटली को ले ना जाए या उसको कुतर ना दे। तो इस प्रकार की जगह में आपको रखना है, भगवान के मंदिर में, तस्वीर के पीछे में, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। श्याम भक्तों इसके बाद आपको वापस से मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करनी है, उनसे विनती करनी है कि हे बाबा श्याम, मैंने बड़ी उम्मीदों के साथ आपका ये उपाय किया है, आप मेरी विनती को स्वीकार करिए, आप मेरी अरदास को स्वीकार करिए। मैंने बहुत कुछ करके देख लिया बाबा श्याम, परंतु मेरी अर्जी अभी तक स्वीकार नहीं हुई। मेरी एक ही अर्जी है, हमारे बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। इस प्रकार से आपको भगवान से वापस से वहां पर प्रार्थना करके उस पोटली को वहीं पर छोड़ देना है। अगर आप खुद लड़के हैं जिनकी शादी होनी है या आप खुद लड़की हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, तो वो भी इसी प्रकार से भगवान से वहां पर प्रार्थना करेंगे। इसी प्रकार से भगवान से आपको नजर दोष, अन्य दोष और जो भी दोष आपके बच्चे के ऊपर या आपके परिवार पे चल रहे हैं उसको दूर करने के लिए भगवान से आपको हाथ जोड़कर दिल से भावपूर्ण तरीके से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, इस अर्जी को जल्द से जल्द आप स्वीकार करो। श्याम भक्तों अब बात करते हैं कि इस उपाय को कब करना चाहिए। तो श्याम भक्तों आप इस उपाय को शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर सकते हैं, नहीं तो शुक्ल पक्ष की जो बृहस्पतिवार आती है तो उस बृहस्पतिवार के दिन आपको इस उपाय को कर लेना है, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो। और अगर आप इस प्रकार से इस उपाय को करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा और विशेष महिमा आपके पूरे परिवार पर बनती है। श्याम भक्तों अब आपका ये प्रश्न होगा कि हमने उस पोटली को रख दी और हमारे बच्चे की अगर शादी वगैरह हो जाती है, उसका रिश्ता तय हो जाता है, तो क्या उस पोटली को वहीं छोड़ देना है या क्या करना है। तो उसके बाद उस पोटली को वापस से वहां से उठाना है और उठाने के बाद आपको किसी बहते हुए जल में पोटली को खोलकर जल में प्रवाहित कर देना है। अगर आपके आसपास बहता हुआ जल नहीं है तो क्या करना है, आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, केले के पेड़ के पास उस पोटली को खोलकर वहीं पर रख देंगे और वहां पर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे, उनका उनका धन्यवाद करेंगे। इस प्रकार से आपको पेड़ के पास जाकर उसको रख देना है पोटली को, अगर बहता हुआ जल नहीं है तो। श्याम भक्तों ये एक छोटा सा उपाय है। तो श्याम भक्तों ये विश्वास है, श्रद्धा है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत सारे विद्वान के तर्क अलग हो सकते हैं। कोई अपना तर्क अलग देता है कि इस दिन करो, कोई कहता है कि इस कपड़े से करो, कोई कहता है ऐसा करो, कोई कहता है वैसा करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो अलग अलग तार्किक आधार पर किए जाते हैं। परंतु श्याम भक्तों हम अपने इष्ट देवता को ध्यान में रख के, अपने कुल देवता को ध्यान में रख के, अपने पितृ देवता को ध्यान में रख के इस उपाय को कर रहे हैं। तो हमें पूरे नियम पूर्वक इस उपाय को इस प्रकार से करना चाहिए।
देखिएगा श्रम भक्तों, अगर आपकी कुंडली में या आपके भाग्य में या आपके परिवार में कोई भी दोष होगा, तो ये हल्दी वाला उपाय कर लेने से आपकी जीवन की सारी बाधाएं, यानी जो भी काम आपके बन नहीं रहे हैं शादी विवाह से रिलेटेड, वो भगवान जल्द पूर्ण करते हैं और भगवान की आशीर्वाद और महिमा आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय श्री श्याम।